पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.22 महंगा, कीमत ₹297 हो गई। साइफर केस में गिरफ्तार शाह महमूद कुरैशी आज फिर अदालत में पेश। गुज़िश्ता रोज रहनुमा तहरीक इंसाफ को अदालत ने एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात पर समाअत के मामले में पेशरफ्त। इस्लामाबाद में खसूसी अदालत कायम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 के जज खसूसी अदालत के जज मुकर्रर। अबुल असना जुल्करनैन एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत की तरदीद के बाद नई बहस छिड़ गई। एक्ट कानून बना या नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। वज़ारत कानून का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट पर इज़हार तशवीश। तहरीक इंसाफ का सदर अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि PTI का आइनी और कानूनी हक है कि अदालत जाएं। आइनी और कानूनी माहिरीन ने मामले को पेचीदा करार दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, कवानीन पर दस्तखत नहीं किए, इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। अमले से कहा कि बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त में वापस भिजवा दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। कई बार तस्दीक की तो अमले ने यकीन दिलाया कि बिल वापस जा चुके हैं। मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ किया। कवानीन से मुतासिर होने वाले तमाम अफराद से मुआफ़ी मांगता हूँ। मुल्क को अबतर मुआशी सूरत हाल का सामना है। आखिर मुल्क ने इतना कर्ज क्यों लिया? चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के गैर ज़रूरी कर्जे लेने के खिलाफ केस में रिमार्क। कहा कि बेहतर वक्त नहीं कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतहर मिन्नल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझ रही है। विफाकी हुकूमत ही मईशत से मुतालिक मामलात देखने का मुतल्लिका फोरम है। कसूर के मकाम पर दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 50 देहात का ज़मीनी राबता मुकम्मल मुनक़ता। 70,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा ज़ेर-ए-आब। आर्जी बंद टूटने से धान, आलू और अमरूद के बागात में कई फीट पानी जमा। ज़िला इंतज़ामिया ने पाक आर्मी की मदद से 50,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया। मुल्हिका देहात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। सैलाब मुतासरा हज़ारों ख़ानदानों में राशन की तकसीम। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी का बहाव 1,57,000 क्यूसिक है। हुकाम के मुताबिक गड्ढा सिंह बाला के मकाम पर पानी के बहाव में कमी का रुझान। सलमान की के मकाम पर पानी का बहाव 1,67,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। मुतल्लिका हुकाम हाई अलर्ट मशीनरी पहुंचा दी गई। परवेज इलाही करप्शन में मुलविस पाए गए। नैब ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। कहा उन्होंने बतौर वज़ीर आला अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल किया। किकबैक्स लिए ख़ास मकासद के लिए शरीक मुल्ज़िमान से मिलकर गुजरात के लिए 116 स्कीमें मंजूर कराएं। स्कीमों के लिए एडवांस फंड्स जारी करना परवेज इलाही की बदनीयती थी। बगावत, दहशतगर्दी और धमकाने के केस में ईमान मिजारी और अली वजीर 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि ईमान मिजारी पर इल्ज़ाम क्या है, मालूम तो हो। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारे और तकारीर हुई। अली वजीर ने जज को गलती से स्पीकर कह दिया। जज ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी सुन रहा हूँ, आप स्पीकर कह सकते हैं। मुल्क है तो हम हैं, इतना प्यारा मुल्क है हमारा। श्री मिजारी बेटी से गले लगकर आबदीदा हो गईं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज से बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज़ करेगा। पहले मरहले के तहत आज से हल्का बंदियों से मुतल्लिक कमेटियों की तश्कील होगी। हल्का बंदियाँ तमाम सूबों समेत विफाकी दरहुकूमत के लिए कायम होंगी। कमेटियाँ कल से सूबाई हुकूमतों से ज़िमनी नक्शाजात, आबादी समेत ज़रूरी डेटा हासिल करेंगी। इलेक्शन कमीशन का नई हल्का बंदियाँ करवाने का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।
दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन गैर कानूनी इक़दाम बंद करे और मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन करवाए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरान हुकूमत शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के नकात में इलेक्शन कमीशन और सूबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहा कि आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज जड़ावाला का दौरा मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वफाकी बुज़रा हमरा होंगे। IG पंजाब वाक़े में मुलव्विस किरदारों के बारे में अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म मसीही कम्यूनिटी के मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक शहबाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएंगे। तहरीक इंसाफ का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा कि निगरान वज़ीर कानून ने आइन की गलत तशरीह की। सदर के दस्तखत न करने पर बिल जॉइंट सेशन में जाएगा। मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हो तो वह कानून बन जाता है। आइन कहता है कि जब तक दस्तखत नहीं होते कानून नहीं बनता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इख्तियारात का रोना नहीं रोती। पीपल्स पार्टी काम पर यकीन रखती है। जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो तकमील के करीब हैं। अगले 60 दिन में बेशतर मंसूबे शुरू होंगे। कराची में 2 मुख्तलिफ वारदातों में पेट्रोल पंप अमले से 1 करोड़ से ज़ायद रकम लूट ली गई। साइट एरिया में पेट्रोल पंप अमले से डाकू 80 लाख रुपए लूट कर फरार। औरंगी टाउन में चोरों ने पेट्रोल पंप के अमले से 30 लाख रुपए लूट लिए। रानीपुर में असद शाह जिलानी की हवेली से मजीद 4 बच्चियां बाजियाब। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्चियों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्चियों को अहले खाना के हवाले किया जाएगा।